ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलशिलमुखवन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति का निरूपण चल रहा है। वेदों की स्तुति का यह निरूपण पूर्वापर संगति और क्रम को लेकर के तीनों कांड वेद की कर्म उपासना ज्ञान कांड की श्रुतियों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का उद्घाटन करते हुए जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस प्रकार से साधक के लिए वैराग्य और गुरु की शक्ति, गुरु के प्रति उपसन्न होना और वैराग्य, इन दो साधनों की महिमा का उद्घाटन करने के बाद श्रुतियां 35वें पद में कहती हैं कि इन दोनों साधनों से संपन्न साधक माने गुरु प्रसन्न होकर वैराग्यवान होकर जो श्रुतियां आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य ये श्रुतियां उपदेश कर रही हैं और इसी क्रम में कहती हैं कि ऐसे गुरु प्रसन्न वैराग्य संपन्न साधक निरंतर आत्मानुसंधान में लगे हैं। आत्मानुसंधान के लिए महान पुरुषों के द्वारा श्रवण करना, उस श्रवण किए गए अर्थ में जो असंभावना विपरीत भावना की आपत्ति आ जाती है उसका निराकरण करने के लिए मनन करना और श्रुत और मत अर्थ पर फिर पूरी दृढ़ता के साथ आरूढ़ होना, यह उपदेश श्रुतियों के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसका मूल तो हो गया था। इसकी टीका 35वें की टीका चल रही है। श्रीधर स्वामी कहते हैं एवं गुरुपदेशेन तत्वम् अवगम्य सारासार विवेकेन च सर्वतो निर्विद्य। पूर्वोक्त रीति से गुरु का उपदेश प्राप्त करके आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का अवगमन प्राप्त किया साधक ने एक, और सार क्या है असार क्या है इसके विवेक के द्वारा
एकमात्र ब्रह्म तत्व ही सार है, बाकी सारा प्रपंच निस्सार है। ऐसा विवेक प्राप्त करके प्रपंच से वैराग्यवान हो गया, निर्विद्य, और तब तदेव महत्संगेन उपपत्ति भी, वह साधक महान पुरुषों के संगों में संग करते हुए उपपत्तियों के द्वारा सम्यक अवधारयितुम तीर्थ सदनानि मुनयः पर्यटन्तीति, यह बात बताने के लिए उपपत्ति पूर्वक उस परम तत्व का कैसे अवधारण किया जाता है, तो अवधारण करने के लिए तीर्थों में निवास करने वाले महापुरुषों के पास जाया करते हैं। तीर्थ सदनानि मुनयः पर्यटन्तीति, इसका दो अर्थ। एक तो ऋषि मुनि महान तीर्थों में ही निवास करेंगे, शहरों में तो रहेंगे नहीं, इसलिए वहां जाते हैं। और दूसरी व्याख्या यह है कि वे ऋषि महर्षि जो साक्षात तत्व का अनुभव किए हुए हैं, उनके चरण स्वयं तीर्थ के समान हैं, तो उनके पास जाना, चाहे वो कहीं भी रहते हो, उनके पास जाना मानो तीर्थों में ही जाना है। दोनों प्रकार का भाव है। यही बात आगे कह रहे हैं, श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि श्रुत्यार्थमा, जो श्रुति श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, इस श्रुति के अर्थ को श्रुतियां यहाँ व्यक्त कर रही हैं। भूमि पूर्व पुण्य तीर्थ सदनानि, ये श्लोक का प्रतीक है। अब व्याख्या करते ते उक्त लक्षण हरिषयो विमला निरहंकारा, माने जो गुरु प्रसन्न हो गए हैं, जिनको प्रपंच से वैराग्य हो गया है, पीछे जिनका लक्षण बताया गया, उक्त लक्षण वाले ऋषि विमला, उनको किसी प्रकार का अहंकार नहीं रह जाता, मदरहित हो जाते हैं, निरहंकार भवन। यह तो भगवत पदाम्बुज हृदय, क्यों? तो कहते हैं कि क्योंकि भगवान के चरण कमल को अपने हृदयों में धारण कर लेते हैं, इसलिए वे विमद हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करने के कारण वे मदरहित हो जाते हैं, निरभिमान हो जाते हैं। माने भवता पदाम्बुजं हृदय ये शांते, जिनके हृदय में हे भगवान आपके चरण कमल स्थापित हो गए हैं, वे निर्मत्सर निर्मद निरहंकार हो जाते हैं। इसलिए अतः स्वयमेव अगभिनंद्र जलम ये शांते, इसीलिए क्योंकि अपने हृदय कमल में भगवान के चरण कमलों को स्थापित रखते हैं, इसलिए उनके चरण कमल स्वयं ही पापों का नाश करने वाले हो जाते हैं, है ना। स्वयमेव अगभिनंद्र जलम ये शाम, जिनके चरणों का चरणोदक स्वयं ही पापों का नाश करने वाला हो जाता है। ते उत अति तथा विधा अति, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसे इतनी ऊंची कोटि के होते हुए भी, कैसी कोटि उनकी है कि भगवान का हृदय में निरंतर ध्यान करने से उनके चरणों का धोवन जल पापों का नाश करने वाला हो गया है। ऐसे होते हुए भी तथा विभाति पूर्वों बहूनि पुण्यानि तीर्थानि सदनानि च क्षेत्राणि, ऐसे महापुरुष भी जहाँ पर बहुत भारी पुण्य तीर्थ होते हैं, पुण्यानि तीर्थानि सदनानि,
है ना। तीर्थान का अर्थ है कि महान पुरुषों के निवास स्थान, सदन माने निवास स्थान। क्षेत्र ऐसे जो क्षेत्र माने महान पुरुषों के निवास स्थान, चाहे किसी तीर्थ में हो अथवा अन्यत्र कहीं भी हो, वे स्थान भी तीर्थ ही बन जाएंगे। पाशते, तो वे संत जन उन्हीं के पास जाया करते हैं, उपासना करते हैं, सेवन से। प्रायस्तत्व महत्संगो भवती, अभिप्राय श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, क्योंकि प्राय करके महान संग वही मिलेगा, सर्वत्र नहीं मिलेगा। जहाँ तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को जहाँ उपदेश किया है, तो वहाँ सत्संग की महिमा का कथन करते हुए संत कैसे होते हैं, उनके पास उनका संग करने से क्या मिलता है, ये निरूपण किया है। तो वहाँ बताया है कि उन संतों के स्थान पर भगवान की मंगलमयी कथाएं चलती रहती हैं, उनको ढूंढ करके उनके पास जाना चाहिए। इसलिए उसी भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं कि महत्संग जो है वही प्राप्त होगा। एक व्याख्या तो ये। दूसरी, अथवा पूर्व अधिकम भगवत भजन लक्षणम पुण्यम येषाम तांच। दूसरी व्याख्या में कहते हैं कि भगवान का भजन रूपी जो पुण्य है यह बहुत अधिक है जिनमें, माने वर्षों से जो भगवान का मंगलमय नाम जप कर रहे हैं, अर्चा पूजा कर रहे हैं। तान तीर्थान, तो वे तीर्थ स्वरूप है। तान तीर्थान च गुरवो महान इत्यर्थ। ऐसे महान गुरु तीर्थ के तुल्य ही होते हैं, तीर्थ ही होते हैं, अभिप्राय है। वे ऐसे गुरु ही तीर्थ होते हैं। तेषाम सदनानि आश्रमान, उन महान पुरुष गुरुओं के आश्रमों में जाकर के पहुँचते हैं। अब सदन का अर्थ आश्रम कैसे कर दिया गया यहाँ पर, तो यथा अमर सिंह कोशकार है, अमर कोश नाम से प्रसिद्ध है ना। तो उन्होंने कहा है, निपानागमतीर्थो ऋषजुष्ट जले गुरु। सदन पद की व्याख्या करते हुए अमर सिंह कहते हैं, निपान आगम इन दोनों अर्थों में एक, और तीर्थ अर्थ में दो। और ऋषि जहाँ बहुत सारे रहते हों ऐसा जल तीर्थ, और गुरु जो हो चार के स्थान को सदन शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो यहाँ गुरु अर्थ में गुरुओं का जहाँ निवास हो, गुरु कौन, जो अतिशय भगवान का भजन करते करते साक्षात तीर्थ रूप हो गए हैं, वे जहाँ भी निवास कर रहे हैं तो उनके सदन में जाना चाहिए। ना पुनः पुरुष सार हरावशथान उपासते, वही पर मूल में कहा है कि वे वहीं जाएंगे, वे घर गृहस्थियों में नहीं जाएंगे। क्यों? ना पुनः पुरुष सार हरावशथान उपासते, उन घरों को जिन घरों में रहने से पुरुष माने जीवात्मा का जो सार है, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप होना है ना, इस सार का वहाँ नाश हो जाता है। घर गृहस्थी में रहते रहते जीवात्मा को पुरुष का जो सार है वह नष्ट हो जाता है, ओझल हो जाता है, विकार लग जाते हैं। ऐसे घरों को वे नहीं जाया करते। न पुनः पुरुष सार हराव तथान उपासते, व्याख्या करते हैं आगे। पुरुषाणाम सारम,
पुरुष माने जीवात्मा, तो उनका सार क्या है? विवेक, स्थैर्य, धैर्य, क्षमा, शांति। विवेक होना, सत्य क्या है असत्य क्या है, स्थिर रहना। विवेक तो हो गया लेकिन स्थिर नहीं है, बदल जाते हैं, ऐसा नहीं। और धैर्य बनाए रखना, धैर्य नहीं बनाए रखेंगे तो फिर उलट जाएंगे। क्षमा रखना, शांति, ये प्रमुख सार होते हैं जीव के स्वरूप, है ना। संहरन्ति, तथा इस सार को हरण कर देने वाले जो घर गृहस्थी हैं, ते चते आवश्यका गृहस्थान, ऐसे घर द्वार जो पुरुष के सार का नाश कराने वाले हैं, उनकी उपासना वे नहीं करते, वहाँ रहते ही नहीं। वे तो वही उन्हें तीर्थ स्वरूप चरण वाले महान पुरुषों के निकट में ही रह लेते हैं, कंदमूल फल खा करके जीवन निर्वाह कर लेते हैं और श्रवण मनन करते रहते हैं। न तेषां गृहादि भाव कुत्सित सुखापेक्षा इत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्यों वहाँ नहीं जाते? कहते हैं कि उनके मन में घर गृहस्थी में होने वाला जो सुख है, कुत्सित सुख, उसको विशेषण कर दिया। घर गृहस्थी का सुख तो कुत्सित सुख है, निकृष्ट सुख है, विषय सुख और क्या है, उसकी अपेक्षा उनको रहती ही नहीं है। और इसीलिए वे उन महान पुरुषों के चरणों में निवास करते हुए सत्संग के द्वारा आत्म तत्व का श्रवण मनन ही करते रहते हैं। एक तो ये। दूसरी एक बात और कहती है, दधति सकल मनस्त्वय्या आत्मन नित्य सुखे। ये उसी वस्तु का दूसरा भाग है। श्रुतियाँ कहती हैं कि अथवा हे भगवान, जो लोग एक बार भी अपना मन आप में लगा देते हैं, ददल सकल मनस्त्वय्या आत्मन नित्य सुखे, क्योंकि भगवान तो शक्ति आत्मा है और भगवान में नित्य सुख विद्यमान है, ऐसा सुख तो कहीं है ही नहीं। तो ऐसे आत्म रूप नित्य सुख रूप भगवान में जिन्होंने एक बार भी मन को समर्पण कर दिया, वे फिर लौट करके घर गृहस्थी के लिए नहीं जाते हैं। सकृत त्वय्ये मनोदधति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक बार भी जो अपने मन को भगवान में लगा देते हैं, तुम में लगा देते हैं, एक गृहाद्यासक्ता न भवन्ति, वे भी घर आदि के सुखों में आसक्त नहीं हो सकते। किम पुनरेवं भूता इत्यर्थः। फिर उनकी तो बात ही क्या कहनी है कि जिन्होंने नित्य निरंतर भगवान का स्मरण भजन करते हुए अपने को तीर्थ के समान पवित्र बना लिया है, वे फिर घर लौट करके नहीं जाते हैं। इसको तो इसमें तो कहना ही क्या है, कैमित का न्याय है ना। वे तो कथमपि घर का स्मरण भी नहीं करते होंगे। किम पुनरेवं भूता इत्यर्थः। अब आगे श्रीधर स्वामी अपना स्वरचित पद्य दे रहे हैं। मुञ्चन्नंग तदंग संग मनुषं त्वामेव संचिन्तयन् सन्तः सन्ति यतो यतो गतमदा स्थानाश्रमानार्गतम् नित्यं तन्मुख पंकजाद्विगलित त्वत्पुण्य गाथामृत श्रोतः संप्लव संप्लुतो नरहरे नश्यामहं देहवृत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं, देखिए भगवान के प्रति ऐसा विश्वास प्राप्त हो जाए। आचार्य श्री रामानुजाचार्य महाराज की परंपरा में
है ना। शरणापत्ति के लिए, शरणागति प्राप्त करने के लिए एक निष्ठा बताई, रक्षस्यति विश्वासा, भगवान रक्षा करेंगे ही, मुझको कोई चिंता नहीं करनी है, ऐसा सुदृढ़ विश्वास, यह सुदृढ़ विश्वास चाहिए। देखिए यहाँ जो बात कही गई है कि एक बार भी आप में जो मन लगा देते हैं तो मन कौन लगाएगा, मन कब लगेगा? भगवान के प्रति इस प्रकार का अटूट विश्वास जिसको बन जाएगा, फिर कभी मन भगवान से उसका अलग हो नहीं सकता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुंचन्नंग तदंग संग मनुषम, अंग माने देह, और देह के संगी कौन? परिवार, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, माता पिता, बंधु आदि, इनके संग को त्यागते हुए असंग मनुषम त्वामेव संचिंतयन्, और रात दिन भगवान का ही चिंतन करते हुए, अनुषम राज्य, संता संत यतो यतो गत मदा, ऐसे संत जहाँ जहाँ मुझे मिलेंगे, वे संत कैसे होंगे? गत मदा, अहंकार शून्य, गत मदा स्थानाश्रमाना वसन, उन्हीं संतों के आश्रमों में जाकर के मैं निवास करता हुआ, उनके आश्रमों में, है ना। ये देख करके कि कहाँ सुविधा ज्यादा है, ये देख करके निवास करना लक्षण नहीं है ना। सारा समानावसन नित्यम तन्मुख पंकजात विगलित पुण्य गाथा मत होता है। फिर कहते हैं कि उन संतों के मुखारबिंद से नित्य हे भगवान आपकी मंगलमयी पुण्य गाथा का अमृत बहता ही रहता है, पुण्य गाथा अमृत श्रोता संप्रभ संभूता, उसी भगवान की गाथा रूपी अमृत के धारा में मैं डूबा रहूंगा निरंतर। सगुण संभ्रता नरहरे नश्याम हम देव व्रत, तब हे भगवान, हे नृसिंह भगवान, मुझे देह, मैं देहधारी फिर नहीं रह जाऊंगा, देह के प्रति अभ्यास करने वाला देहधारी नहीं रह जाऊंगा। नश्याम हम देह व्रत, देहाध्यास मेरा मिट जाएगा, ऐसा देहाध्यास मिटना चाहिए। इस तरह से श्रुतियों ने क्रमिक साधक को किस प्रकार से सत्यासत्य का विवेक प्राप्त करके सदगुरु के चरणों में जा करके उपसन्न हो करके और प्रपंच से पूरी तरह से वैराग्यवान हो करके भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए उन्हीं के आश्रमों में चिंतन मनन करते हुए डूब जाना चाहिए। यहाँ तक परम तत्व की प्राप्ति का एक क्रम बताया श्रुतियों ने। अब एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न उठने जा रहा है। दर्शन शास्त्र का जो चिंतन है, वह चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, हम कौन हैं? इन सारे प्रश्नों का अन्वेषण करना ही दर्शन शास्त्र का चिंतनीय विषय होता है। तो देखिए, वेदांत शास्त्र दर्शन जो है ये अनुभव दर्शन, अनुभवात्मक दर्शन है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए पीछे के सारे दर्शनों की श्रृंखला को पार करना पड़ेगा।
जो पहले के दर्शन हैं वे बेकार नहीं है, वे क्रमशः साधक को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हुए वहां तक पहुंचाने के लिए उपयोगी है। इस दृष्टि से न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो 6 आस्तिक दर्शन है, उस क्रम से उनको पार करते हुए अंतिम जो वेदांत दर्शन का जो निर्णय है, निष्कर्ष है, वह समस्त प्रश्नों का समाधान है, समस्त संशयों का निराकरण है। उसके बिना नीचे के स्तरों में है ना संशयों का समाधान नहीं होगा, सत्य दर्शन का साक्षात अर्थ नहीं होगा। इस दृष्टि से पूर्व मीमांसकों की ओर से एक प्रश्न किया जा रहा है। कहते हैं कि देखो, पूर्व मीमांसक वे स्वर्गादि को ही मोक्ष मानते, कर्मवादी कर्मकांड के द्वारा साधनों का आश्रय लेकर के साधक को इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, गौलोक प्राप्त कर लेना ही मोक्ष प्राप्त करना है। उनकी कई मान्यताएं ऐसी है। संसार का प्रलय कभी नहीं होता, संसार इसी तरह चलता रहता है। न कदाचित अनिर्दोषम जगत, ऐसा कभी न पहले हुआ है न आगे कभी होने वाला है कि यह संसार न रहे या न रहा हो। ये उनकी मान्यता है, उनका आग्रह है। और वे कहते हैं कि सारा का सारा वेद क्रिया का उपदेश करने वाला है, कर्म का उपदेश करता है। इस सिद्धांत की स्थापना में मीमांसकों का दृष्टिकोण क्या है? उनका दृष्टिकोण ये है कि देखो, वेद का प्राकट्य जो है जीव के कल्याण के लिए हुआ है ना, उसको सुख शांति देने के लिए हुआ है। तो सुख शांति भला बिना कुछ किए तो मिल नहीं जाएगी, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सारा वेद सुख शांति प्राप्त कराने का साधन कर्म को बताने वाला है। अब वेदों में बहुत से ऐसे वचन हैं, मंत्र भाग के, अर्थवाद के वचन हैं, जिनका क्रिया से कोई मतलब ही नहीं। तो उनसे जब किसी ने प्रश्न किया, 3 वाक्यों को क्या करोगे? जो क्रिया का उपदेश करने वाले वाक्य हैं, है ना, सोमवता यागनिष्ठम भाव है, ठीक है, चातुर्मास यज्ञ करे, ठीक है, किंतु और जो वचन है उनका क्या करोगे? तो उनकी संगति वे लोग लगाते हैं कि भाई अर्थवाद के जो वचन है, 3 प्रकार का अर्थवाद, अर्थवाद के वचन कर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, इस तरह से उनका भी परंपरा क्रिया में विनियोग हो जाए। ऐसे ही वेदांत के जो वाक्य हैं, वचन हैं, निरूपण है, प्रसंग है, उनको भी वे लोग कैसे संगति लगाते हैं? क्योंकि वेद तो आदि है, तो वेद होने से किंतु उससे उस क्रिया तो अर्थ निकलता नहीं है। तो कहते हैं कि भाई कर्ता के स्वरूप की महिमा का वे स्मरण कराते हैं। वे वाक्य वेदांत वाक्य, उपनिषद के वाक्य, ज्ञान कांड के वाक्य कर्ता को अपने स्वरूप का स्मरण कराते हैं। तो इससे कर्ता के मन में उस कर्म साधन के प्रति उत्साह की वृद्धि होती है, दूसरे उत्साह से उसको करता है, श्रद्धा से करता है, तो उसको फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इस तरह से कोई भी वाक्य ऐसा वेद का हो ही नहीं सकता जिसका अंतिम पर्यवसान क्रिया में न हो। उनका प्रामाणिक सिद्धांत का सूत्र है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् आदर्थक्यम अतदर्थानाम। सारा आमनाय माने वेद क्रिया के लिए, क्रियार्थ माने अर्थ माने प्रयोजन, क्रिया प्रयोजन के लिए। इसलिए जो वेद का वाक्य क्रिया को बताने वाला नहीं है,
वह स्वतंत्र रूप से अनर्थक है। उसको खींच खांच करके किसी तरह से क्रिया के साथ में जोड़ो, संगति लगाओ। तुमको लगाता नहीं आता तो हमसे पूछो, हम लगा देंगे। किंतु अंततोगत्वा कोई भी वाक्य कर्म क्रिया के प्रतिपादन के अलावा स्वतंत्र है ही नहीं, ये उनका कहना है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म प्रतिपादक जो वेदांत के वाक्य हैं उनका तो पत्ता ही कट गया है ना। तो इसलिए उनकी ओर से शंका उठाई जाती है। अच्छा, अब कर्म का प्रतिपादन यथार्थ है तब माना जाएगा जबकि लोकांतर ये सब सत्य है। तो लोकांतर को सत्य सिद्ध करते हैं मीमांसक। तो उनके इन दोनों सिद्धांतों का, एक तो सारा वेद क्रिया परक ही है इसका, और लोकांतर प्रपंच असत है इसका, इन दोनों सिद्धांतों का आगे के पद में श्रुतियों के द्वारा निराकरण किया गया है। क्योंकि निराकरण नहीं करेंगे तो वेदांत का जो तात्पर्य है वह अधूरा रह जाएगा। ये है, पहले मूल को कर देते हैं। कहते हैं कि देखो, मीमांसकों का तर्क है सतः इदमुत्थितम सदिति। वे कहते हैं कि देखो, क्योंकि श्रुति सत परमात्मा से संसार की उत्पत्ति का कथन कर रही है। सदोषो मिदमग्रासीद द्वितीयम द्वितीयमैक्षत। इसका मतलब सत जो पहले था उससे संसार पैदा हुआ, तो सत से पैदा हुआ जिससे जो वस्तु पैदा होती उसी का रूप होती है, इसलिए प्रपंच भी सत ही है। इसको तो मिथ्या कैसे कर सकते हो? स्वर्ण से बना हुआ कुंडल, जब स्वर्ण सत है तो कुंडल भी सत है। ऐसे जब सत पदार्थ सत है तो उससे उत्पन्न होने वाला जगत भी सत है। सत इदमुत्थितम सदिद चेत, ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं कि देखो, ये बात जो है तुम क्यों कहते हो, तर्क से ये जटती नहीं है। कहते हैं कि सत से सत उत्पन्न होगा तो आवृत्ति हो जाएगी, कहने नहीं चाहिए। तो इस पर मीमांसक कहते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं कहते, हम तो इसलिए कहते हैं कि है ना, भेद का खंडन करने के लिए कहते हैं। भेद नहीं है, भेद का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि सत्य ही है। तो कहते हैं अगर ऐसा कहोगे तो ये बताओ, माने कार्य कारण में भेद नहीं है, तुम ये कहना चाहते हो, अर्थात अभेद है। जब भेद नहीं है तो अर्थात अभेद सिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं ये बताओ, मुदगर के द्वारा घड़ा तोड़ दिया जाता है, मुदगर हो गया कारण और घट का नाश हो गया कार्य। इनमें भेद मानोगे कि नहीं मानोगे? ये तो तुम्हारे दृष्टि से भेद मानना पड़ेगा। पिता से उत्पन्न होने वाला पुत्र, भेद मानो कि नहीं मानोगे? तुम तो यही कहोगे भेद नहीं है, अभेद सिद्ध करोगे। तो ऐसा देखा जाता है क्या संसार में? ये तर्क से तुम्हारी बात घटती नहीं है ना। माने भेद का निराकरण करने के लिए जो कार्य कारण भाव ला रहे हो यह असंगत है, तर्क हतम। एक बात, दूसरी बात यह है कि यदि कहो कि नहीं, कई जगहों पर जैसे स्वर्ण और कुंडल, कहते हैं देखो ये भी विभचरित है ना। तर्क के द्वारा जब कोई अनुमान सिद्ध किया जाता है तो उसको नष्ट करने के 5 हेत्वाभास है। अनैकांतिक नाम का एक हेत्वाभास है। अनैकांतिक हेत्वाभ्यास जो है उस जिसको सिद्ध कर रहा है अनुमान प्रमाण से, है ना, उसी हेतु से दूसरा उससे उल्टा सिद्ध कर दो, इसको कहते व्यभिचार। व्यभिचार जैसे धुआं जहाँ रहेगा वहाँ अग्नि रहती है, लेकिन क्या पता धुआं को
अग्नि को पानी डाल के बुझा दे फिर भी धुआं बना हुआ है, अग्नि कहाँ? अग्नि नहीं होने पर धुआं बना, व्यभिचार हो गया कि नहीं? हेतु का व्यभिचार हो गया। इस तरह से व्यभिचार यहाँ कैसे हो जाएगा? व्यभिचार इस तरह से हो जाएगा कि जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, तो रज्जु में सर्प की तो तुम तो अपने न्याय के तर्क के अनुसार जो दोनों का जो है भेद का निराकरण करोगे, अभेदे कहोगे, तो क्या रज्जु और सर्प अभिन्न है क्या? है ही नहीं। ये व्यभिचार हो गया ना। माने उपादान कारण के साथ में कार्य का अभेद ही होता है, भेद नहीं होता है। तुम्हारे इस अनुमान का व्यभिचार हो गया। हेतु तुम्हारा बताया हुआ लग रहा है लेकिन साध्य नहीं है। सब कहा कि नहीं नहीं, वहाँ तो ऐसा है कि वहाँ रज्जु में जो सर्प का भान हो रहा है, वहाँ केवल रज्जु ही कारण नहीं है, फिर क्या है? वहाँ अंधकार भी कारण है। तो अंधकार के विशिष्ट होकर के रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से यह जो प्रपंच जिसको तुम सत्य उत्पन्न होकर सत्य सिद्ध कर रहे हो, यह भी केवल सत्य उत्पन्न नहीं है, अविद्या सहकृत सत्य उत्पन्न है। अविद्या या माया दो से उत्पन्न ये भी है। इसलिए जैसे अंधकार और रस्सी से उत्पन्न सर्प सत नहीं है, वैसे ही माया और सत तत्व से उत्पन्न प्रपंच भी सत नहीं हो सकता, मिथ्या ही होगा। हाँ, क्वच नशा व्यभिचारित, क्वच कहीं कहीं व्यभिचारित होता है सिद्धांत कि कार्य कारण में भेद नहीं है, है ना। और कहते हैं क्वच नशा मिथ्या होता है, न कथो भाई। यदि कहो कि नहीं वहाँ तो दो कारण, अंधकार और रस्सी, तो कहते हैं इसी प्रकार से यह प्रपंच भी है। यह प्रपंच भी माया और सत ब्रह्म से प्रकट हुआ है, इसलिए यह सत नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए तीन तर्क जो है मीमांसकों के खंडित हो गए। अब मीमांसक कहते हैं कि भाई देखो, अब हम एक आकाश तर्क दे रहे हैं। क्या आकाश तर्क यह दे रहे हैं कि अगर प्रपंच सत्य न होता तो व्यवहार नहीं चल सकता। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, घड़े से लेकर के प्यास बुझ जाती है। तो अगर घड़ा और पानी सत्य है नहीं तो प्यास कैसे बुझ गई? अर्थात क्रियाकारिता जो व्यवहार में प्रतीत हो रही है, इसकी अन्यथानुपत्ति से हम प्रपंच को सत्य सिद्ध करते हैं। तो कहते हैं इसमें कोई बात नहीं है, व्यवहार के लिए है तो हम भी नकली सत्य मान लेंगे। व्यवहार विकल्प ईशिता, संसार रूपी जो प्रपंच रूपी विकल्प है व्यवहार के लिए मान लेंगे। इष्ट है, हमारे वेदांतियों के यहाँ भी इष्ट है। तो कहते हैं कि अगर व्यवहार के लिए प्रपंच को तुम मान लोगे तो फिर तो सत्य मानना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, विकल्प हो रहा है, लेकिन विकल्प होने के लिए सत्य होना जरूरी नहीं है। भ्रम होने के लिए सत्य होना जरूरी नहीं है ना। कहते हैं कि भ्रम होने के लिए केवल प्रतीति चाहिए। नकली प्लास्टिक का सर्प दिखा करके बालक को डरवा दिया जाए कि देखो सर्प है, काट लेता है यहाँ, तो वह रस्सी में सर्प देख करके डरने लगेगा। तो जिस सर्प को देख करके वह सर्प का भ्रम उसको हो रहा है, वो सर्प असली तो था नहीं, नकली ही था, किंतु केवल प्रतीति मात्र से भ्रम हो सकता है। इस पर मीमांसक कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, रज्जु में सर्प या कहीं भी किसी का भी भ्रम वही होगा जो पदार्थ कहीं न कहीं सत्य जरूर होना चाहिए। आखिर सर्प कहीं तो सत्य है, तब भ्रम हो रहा है, और जगह जहाँ सर्प नहीं है। ये
उन्होंने तर्क किया। तो इस पर कहते कि नहीं, सारी प्रतीतियां जो है अंध परंपरा के अनुसार चल रही हैं। किसी अंधे को भान हुआ तब ऐसे बैठा था, चाहे जा रहा था, इस पेड़ में यक्ष रहता है, वैसे हो गए, कल्पना आ गई। उसने दूसरे अंधे से बता दिया कि देखो भाई इस पेड़ में यक्ष रहता है, तीसरे से बता दिया, अब प्रचार हो गया, अरे इसमें तो यक्ष रहता है, यक्ष रहता है। यक्ष न किसी ने देखा न किसी ने उससे बातचीत की। इसी तरह से यह सारा प्रपंच जो है अंध परंपरा के रूप से ही चल रहा है। उसी को कहते हैं इसे तो अंध परंपरा। इस तरह से अंध परंपरा के अनुसार व्यवहार की प्रतीति की उत्पत्ति लग गई। अब पांचवा तर्क मीमांसकों की ओर से ये दिया जा रहा है कि अच्छा ये बताओ कि अगर प्रपंच कोई वस्तु ही नहीं है तो वेद की श्रुतियां क्यों कहती हैं कि ये कर्म करो तो इंद्रलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा। अगर कुछ है ही नहीं तो श्रुतियों का उपदेश फिर किस लिए है? तो श्रुति विधान सामर्थ्या लोक लोकांतर प्रपंच को सत्य मानना पड़ेगा। अंतिम उनका ब्रह्मास्त्र है। इस पर श्रुतियां कहती हैं भाई देखो, भगवान की स्तुति कर रहे ना, हे भगवान, उन लोक लोकांतर की कामना वासना वाले प्राणियों को, मनुष्यों को आपकी भारती वाणी माने वेद वाणी है ना, उनको भ्रमित करती, उनको कहलाती। वे लोग लोक लोकांतर की वासना से आवृत रहते हैं तो उनको श्रुति कहती है कि हाँ ये कर्म करोगे तो ये मिल जाएगा। तो वही कहते भ्रमति भारती तौरुक्त जदान, है ना, जो वैदिक कर्म के फलों के प्रति अत्यंत आसक्त हैं, जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि क्यों है? क्योंकि वेद के तात्पर्य का, कथन का अर्थ समझ नहीं पा रहे। वेदों ने तो उस सकाम साधन का विधान इसलिए किया है कि जो लोग बहिर्मुख हैं, वासना वासित हैं, वे इस साधन के द्वारा उसका अनुभव प्राप्त करके उससे वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे, उससे जो है निवृत्त हो जाएंगे। निवृत्ति में तात्पर्य, वेदों का तात्पर्य कर्म का विधान करके, कर्म फलों का विधान बता करके प्रवृत्ति में लगाने में तात्पर्य नहीं है। किंतु चूंकि वेद के इस तात्पर्य को नहीं जानते हैं, जड़ बुद्धि हैं, इसलिए आपकी वेद वाणी उनको भ्रमित किए रहती है। इस तरह से श्रुतियों ने जो है मीमांसा के सिद्धांत का निराकरण कर दिया। आप टीका देखिए। श्रीधर स्वामी पहले प्रश्न उठाते, ननु आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। मीमांसकों की ओर से प्रश्न किया जा रहा है कि आम्नाय माने सारा वेद क्रिया के लिए, क्रिया प्रयोजन के लिए। क्यों? क्योंकि प्राणी के कल्याण के लिए वेद भगवान प्रकट हुए हैं, तो कल्याण बिना कुछ किए तो होगा नहीं। इसलिए क्या करने से कल्याण होगा, उसी क्रिया का उपदेश करने के लिए वेद प्रकट हुए हैं। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। जिन वेद वाक्यों का क्रियार्थ नहीं है वे स्वार्थ में अर्थ वाले नहीं है। सर्वथा अर्थ नहीं है, किंतु स्वार्थ में उनका कोई तात्पर्य नहीं है। तो घुमा फिरा करके किसी न किसी क्रिया के साथ में संबद्ध करके ही सार्थक बनेंगे। ऐसे ही सारे संहिता भाग की संगति लगाते हैं मीमांसक। तद्भूतानाम क्रियार्थेन समन्वय, है ना। तद्भूतानाम माने जो जहाँ क्रिया अर्थ नहीं है, जिन वचनों में, वेदांत के वाक्यों, उपनिषद वाक्यों में, तो उनका क्रियार्थेन समन्वय, क्रिया के
बोधक मंत्रार्थ के साथ में उनका संबंध जोड़ दो, एक दूसरे जोड़ दो, उनके पूरक बना लो उनको, तो क्रिया परक वे भी हो जाएंगे परंपरा, इसलिए सार्थकता हो जाएगी। इस तत्व तत्व जैमिना वेद से क्रिया परत्वाधिधानात्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस कथन के द्वारा पूरी मीमांसा दर्शन के रचयिता हैं महर्षि जैमिनी, उन्होंने वेद के क्रियापरत्व का स्थापना के लिए ऐसा कथन किया है। वे कहीं भी अस्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्रिया अर्थ रहित वाक्य जो है प्रामाणिक नहीं होगा। उपनिषद है ना, इसलिए उपनिषदामति तदेव युक्तम, उपनिषद के जो वचन है यहाँ तो क्रिया है नहीं, तो उनका भी उसी तरह से संगति लगानी चाहिए। हाँ, ये प्रश्न है भी। यथोक्तम तंत्र वार्षिक कृपा, तंत्र वार्षिककार मीमांसा पर वार्षिक, तो उन्होंने यही बात कही है। क्या कहा है? एतेन कृत्वर्थ कर्त प्रतिपादनेन उपनिषदाम नैराकांक्षम व्याख्यातम इति। एतेन माने एवं निरूपणेन, माने जिन वेद के वाक्यों में सीधे क्रिया का संबंध नहीं है, तो उन वाक्यों का क्रतु यज्ञ करने वाला जो कर्ता यजमान है उसके स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए उन वाक्यों की भी क्रिया में परंपरा संगति हो जाएगी। तो उपनिषद में जो ऐसे वाक्य हैं जो आत्मा को ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, तो वे कर्ता यजमान को आत्म स्वरूप का है ना ज्ञान कराने के लिए उपयुक्त हो करके अब क्या करेंगे, बड़े उत्साह से फिर उन कर्मों को वो करने लगेंगे। इस तरह से उनका भी क्रिया में अन्वय हो जाएगा, है ना। नैराकांक्षम व्याख्यातम, वे भी निराकांक्ष हो जाएंगे, माने आकांक्षा क्रिया के साथ में उनकी पूरी हो जाएगी। इसी यहाँ तक मीमांसकों का मत है। अब वेदांतियों की ओर से कहते कि नहीं, ये चिन्ना ये ठीक नहीं। क्यों कहते हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म, ये ज्ञान कांड की श्रुति एक अद्वितीय एक ही ब्रह्म है। सदैव सोमग्र एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म, छांदोग्य की। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, है ना, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और अचक्षु अश्रोत्रम, है ना, उस परम ब्रह्म को कोई नेत्र नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, अपानि पाद वगैरह। इत्येवं तद विपरीतात् प्रतिपादना, है ना। देखिए इस प्रकार से ज्ञान कांड की श्रुतियां प्रतिपादन करती हैं। अच्छा, अभी आप प्रतिपादन को जैसा तंत्र वार्षिककार ने कहा कि यज्ञ करने वाले की आत्मा के स्वरूप का निर्वचन कर रहा है मंत्र, तो वो कोई चक्षुहीन है क्या? उसके तो आंख है, कान है, हाथ है, पांव है। श्रुति को प्रतिपादन ऐसा कर रही है। तो अगर ये यज्ञ करने वाले यजमान के आत्म स्वरूप का अगर वो अनुवाद कर रही होती श्रुति, तो ऐसा कथन क्यों करती? ये तो हाथ पैर वाला है यज्ञ कर रहा, इसलिए कथमत जो है उसके आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक उन वाक्यों को नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, एक अद्वितीय एवं, इससे सजाति विजाति स्वगत तीनों भेदों का निराकरण कर दिया गया है। विज्ञान मानंदम ब्रह्म आदि पद वही आगे कहते हैं। नहीं अद्वितीय कर्मानंद रूपस्य कर्मांगत्वम युज्यते, भगवान का ब्रह्म का जो अद्वितीय सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्व शून्य अद्वितीय जो परमात्मा का स्वरूप है ना, उसको यजमान का आत्मा बता करके कर्म का अंग बनाना है तो किसी में संभव नहीं है। कर्मांगत्वम युज्यते,
अनवमतम चैतन्य वार्तिक करता है ना, उनके तंत्र वार्तिककार ने भले इधर उधर कर दिया हो, हमारे वेदांत वार्तिककार ने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, खंडन कर दिया। माने यजमान की आत्मा का है ना प्रकाशक मान करके वेदांत वचन को संगति लगाई, ये नहीं। कथम कैसे, देखिए वे उत्तर क्या देते हैं। पंथ वार्तिक के मत का खंडन करने के लिए वार्तिककार कहते हैं कि देखो, सर्वत्र ही विज्ञानम संस्कारत्वे गम्यते परांगम चाच विज्ञानात् गम्यत्व इत्यवधार्यताम्। कहते हैं देखो कर्म के प्रकरण में जहाँ कर्म का उपदेश किया गया है वेद में, है ना, जैसे यज्ञ करो, व्रीहों को शुद्ध करो, पात्र सम्मार्जन करो, कुश लाओ, फूल लाओ, ये करो ये करो, ये सब जो वर्णन किया गया है, ये किस लिए किया गया है ना, विज्ञान संस्कारत्वेन गम्यते। वह विज्ञान जैसे आदित्यो वै यूपः, यह यूप आदित्य स्वरूप है, तो यज्ञ के यूप में जो आदित्य बुद्धि कराई जा रही वेद के द्वारा, वह किस लिए, वह उस कर्म को संस्कारित कराया जा रहा है। उस प्रकार के विज्ञान के द्वारा, विज्ञान से समन्वित होकर के जब कर्ता यज्ञ करेगा तो यज्ञ जो है बलशाली हो जाएगा, संस्कारक होगी बुद्धि, है ना। यज्ञ के अंग माने कर्म के अंग का संस्कार कराती है। संस्कारत्वेन गम्यते परांगम चाच विज्ञानात् अन्यत्व इत्यवधार्यताम्। किंतु वार्तिककार कहते हैं आत्म विज्ञान जो विज्ञान है ना, यह कर्म के अंग का उपकारक नहीं है, संस्कारक नहीं है। आत्म विज्ञान जो है इसको छोड़ करके दूसरे जो विज्ञान वेद में कथन किए गए हैं वे, है ना, कर्म के अंग हो करके संस्कारक होते हैं। आत्म विज्ञान का जो उपदेश उपनिषदों में किया गया है वह कर्मांग का संस्कारक कथमित नहीं हो सकता। परांगम चाच विज्ञानात् अन्यत्व इत्यवधार्यताम्। आत्म विज्ञानात् अन्यत्व, आत्म विज्ञान को छोड़ करके दूसरे जो वेद में विज्ञान है वे कर्म को संस्कारित करने वाले होते हैं। इस तत्रैव उत्पत्तेनैव उत्पत्त्वात्, यह बात उन्होंने खुद कही। इसलिए पंथ वार्तिककार का कहना संगत नहीं है। एतदर्थमेव मननाय सुमुनयः पर्यटन्ति इत्युक्तम्। कहते हैं देखो, इसीलिए असल में देखिए ये भ्रांतियां बनी हुई हैं। जैसे मीमांसकों को भ्रांति बनी हुई है कि ये तो है ना आत्मविज्ञान तो जो है संस्कारक है, भ्रांति बनी हुई है। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही पीछे पद में श्रुतियों ने कहा है कि भाई अपने ज्ञान को शुद्ध करो, मनन करो, चिंतन करो, महान पुरुषों के आश्रम में जाकर के विचार विमर्श करो, मनन करो, है ना। एतदर्थमेव मननाय गुणैः पर्यटन्ति इत्युक्तम्। पीछे कहा गया है तत् तावद् द्वैतस्य सत्यत्वे भवेदत्येवम्। ये तो उपक्रम है। अब देखिए सबके बीज मूल में क्या है। मीमांसक जो है संसार प्रपंच को सत्य मान रहे हैं, उसी सत्य की मान्यता के आधार पर उनको ये अर्थ निकालने पड़ते हैं। तो अब उसको आगे कह रहे हैं कि तत्र तावत् द्वैतस्य सत्यत्वे भवेदत्येवम्। द्वैत अगर सत्य वास्तव में हो तो ऐसा हो भी सकता है, किंतु तदेव तु न संभवती थी। किंतु द्वैत भी सत्य नहीं हो सकता, है ना। इस प्रश्नोत्तराभ्याम मननेन तत्वावधान प्रकारमा, है ना। इसको प्रश्न उत्तर के द्वारा जब मनन कर लिया जाएगा तर्क वितर्क के द्वारा,
सत तत्व का अवधान हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि अरे प्रपंच सत्य नहीं है, तब श्रुतियों का तात्पर्य समझ में आएगा। इसलिए तत्व का अवधान करने के लिए, मनन के लिए यह सारा प्रयास श्रुतियां कर रही हैं, खंडन कर रही हैं। क्या अब मीमांसक कहते हैं सतः इदम उत्थितम सदित चेत, क्योंकि सत से यह उत्पन्न हुआ है संसार, नाम रूप प्रपंच, इसलिए सत है या चेत, ये उनका तर्क है। इदम विश्वम धर्मी, सतः इदम माने विश्व, यह संसार है ना, जिसमें सच्चाई है, सच्चाई धर्म हुआ और सच्चा संसार जो है धर्मी हुआ। धर्म जिसमें रहता है उसको कहते हैं धर्मी, वही कहते हैं इदम विश्वम धर्मी, सच्चाई वाला। और सदिति साध्य धर्म, साध्य धर्म है माने प्रपंच विश्व में उसका सत्यत्व सिद्ध करना है। इसलिए अनुमान किया क्योंकि यह सत्य उत्पन्न हुआ है तो ये भी सत्य है। सतः उत्पन्नत्वाद हेतु, हेतु क्या है? क्योंकि सत्य उत्पन्न हुआ है यह जगत, इसलिए यह भी सत्य ही है। क्यों? नियम है यद्यत उत्पन्नम तत्पदात्मक में दृष्टम, जो कार्य जिस कारण से उत्पन्न होता है वह कार्य कारणात्मक ही होता है, संसार में देखा गया है। यथा कनकादि उत्पन्नम कुंडलादि, जैसे कनक से उत्पन्न कुंडल आदि है ना, तदात्मक माने कनकात्मक है, तद्वदिति, इसी तरह से यह प्रपंच भी सत ही मानना चाहिए। तत्व यदि सदभेद साध्यते, तो अब वेदांती तर्क करते हैं कि अगर तुम यह कह करके सत जो मूल कारण है उससे अभिन्न हो गया जगत, उससे उत्पन्न हुआ है, जैसे कुंडल और सोना एक है, अभेद साध्यते तदा आपादानत्व निर्देश नहीं भेद प्रतीते, तो कहते हैं आपादान के निर्देश से भेद तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। जैसे वृक्ष से फल गिरता है तो वृक्ष अलग है, फल अलग है ना, उससे अलग होता है, भेद की प्रतीति तो हो ही जाएगी। भेद प्रतीत विरुद्ध हो हेतु रीत्या, अभेद तुम कैसे सिद्ध कर पाओगे? आप माने जिससे संसार उत्पन्न हुआ तो उसमें तो पंचमी व्यक्ति की गई है, पंचमी व्यक्ति वही होती है जिससे कोई वस्तु अलग हो जाती है, वृक्ष से पत्ता अलग होता है, इसलिए सबसे प्रपंच अलग हुआ तो सत अलग हो गया, प्रपंच अलग हो गया, इसलिए भेद सिद्ध नहीं हो सकता है ना। भेद प्रतीतर विरुद्धो हेतु रीत्या न तर्क हतमिति, तर्क के द्वारा तुम्हारा अभेद सिद्ध नहीं हो पाया। क्यों? पंचमी व्यक्ति श्रुति में सुनी जा रही, सत्य उत्पन्न हुआ तो जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है अलग होती है, भेद होता है, अभेद कैसे सिद्ध करोगे? ना भेदम साधयाम, तब फिर सीधा वो क्या कहता है मीमांसक, नहीं हम अभेद थोड़े सिद्ध कर रहे हैं, हमारी बात को समझो है ना। किंतु तदुत्पन्न कुंडलादिवद भेदम तत्सेधयाम, हम तो यह कह रहे हैं कि भेद नहीं है। जैसे सोने से उत्पन्न कुंडल सोने से भिन्न नहीं है, हम केवल ये कहते हैं, अभेद नहीं कह रहे हैं, अभेद नहीं सिद्ध कर रहे हैं, भेद तो हम मान लेंगे तुम्हारा कारण, किंतु हम भेद का निषेध कर रहे हैं, भेद नहीं है ना, कारण से कार्य का भेद नहीं है। सबका भेद एव स्यादित्याशंक्य अनैकांतिकत्वेन दूषयति, कहते हैं कि अभेद ही हो सकता है प्रपंच का सत के साथ में, तो कहते हैं यदि तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं है, विचार है इसका। अभी हमने बताया ना कि उसी के समान हेतु जो है उससे विरुद्ध साध्य को सिद्ध करे, वो हेतु गड़बड़ हो जाता है। क्या देखिए, व्यभिचार से क्वचेति, कहीं कहीं इसका व्यभिचार है। जैसे देखो
पितृपुत्रादिश मुद्गर घट प्रध्वंसादिश्च तथा दर्शनादिति भाव। पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ तो क्या पिता पुत्र भेद नहीं है? क्या भेद है? मुद्गर के द्वारा घट का प्रध्वंस हो गया तो क्या मुद्गर और घट में भेद नहीं है? क्या भेद है ना? इसलिए तुम्हारा भेद का भाव भी सिद्ध नहीं हुआ। उसी अनुमान के द्वारा विरुद्ध साध्य सिद्ध हो गया। अब इस पर फिर मीमांसा क्या कहता है? ननु तदुत्पन्नत्वम नाम तदुपादानत्वम। कहते हैं भाई उससे उत्पन्न होने का हमारा अभिप्राय समझो, है ना? माने उपादान से उत्पन्न हो, न तो तन्निमित्तत्वम, है ना? घट का तो मुद्गर जो है घट को तोड़ने में निमित्त है, उपादान थोड़ा ही है। हम तो उपादान के से उत्पन्न कार्य में अभेद कह रहे हैं। न तो तन्निमित्तत्वम अतो न नैकांतिकत्वम। इसलिए हमारा साध्य अलग है, इसलिए जो आप विचार दोष दे रहे हो यह नहीं लगेगा। इत्याशंक्य दूषयति। इस आशंका करके मीमांसक के पक्ष का दूषित करते हैं वेदांती। क्या कहते? देखो क्वच मृषाइति। अरे कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कार्य जो उपादान से होता है वो होता ही नहीं है। रज्जु में सर्प हुआ, सर्प है ही नहीं, अब क्या करोगे? गुणोपादान न गुणत्वम। गुण माने रस्सी, रस्सी उपादान से सर्प जो दिखाई पड़ा वह सर्प रस्सी थोड़ा ही है, वो तो कुछ है ही नहीं। इसलिए तुम्हारा अभेद कैसे सिद्ध होगा? सर्प क्या रस्सी है क्या? किंतु मिथ्यात्म, उल्टा बल्कि सर्प का मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। अन्यथा कुंडला दिवद अबाधक प्रसंगात। नहीं तो क्या होगा? अगर तुम बराबरी लगाओगे तो जैसे सोने से बना हुआ कुंडल बाधित नहीं होता, कुंडल रहते हुए सोने का ज्ञान होता है, किंतु यहाँ सर्प रहते हुए रस्सी ज्ञान नहीं होता। रस्सी का ज्ञान होते सर्प बाधित हो जाता है। तो जो उपादान के ज्ञान से बाधित हो जाए वह मिथ्या, यही मानना पड़ेगा। अतः पुनः अति अनैकांतिकत्व में वेदी भाव। इसलिए रज्जु सर्प के दृष्टांत के द्वारा उपादान से उत्पन्न कार्य अभिन्न होता है, एक होते हैं, यह बाधित हो गया। न तत्र केवलम गुण मात्रम फन्न उपादानम। फिर शंका किया कि नहीं, वहाँ रज्जु सर्प में केवल रस्सी ही सर्प के धर्म में कारण नहीं है, फिर क्या है? किंतु अविद्या युक्तम। रज्जु का ज्ञान न होने से सर्प दिखा है, वहाँ अविद्या भी है, रज्जु और अविद्या दोनों। तथा भूतस्य अवस्तुत्वाद युक्तम फलिनो मिथ्यात्वम। क्योंकि केवल अकेली रज्जु कारण नहीं है, रज्जु का ज्ञान रहेगा तभी सर्प दिखेगा। इसलिए तथा भूत माने अविद्या संप्रत रज्जु में सर्प का ज्ञान मिथ्या होना तो ठीक है, मिथ्यात्व मिथ्याशंक्य तत्तुल्य मत्रातीत दूषयति। तब वेदांती कहते ठीक है, अब तुम रास्ते पर आ गए हो। यही तुल्यता हमारे इस अर्थ में भी है। सबसे उत्पन्न होने वाला जो प्रपंच है केवल सबसे उत्पन्न नहीं है, सत और अविद्या ज्ञान दोनों से मिलकर के उत्पन्न है। जैसे वहाँ रज्जु और रज्जु के अज्ञान से सर्प उत्पन्न हुआ था। ना कथो भय युगी थी। तुम्हारा कथन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी उभय युग है, दो कारण हैं। अब आगे अर्थिस्ता से कहते मरता है अत्रापि अविद्या युक्त शैव सत उपादानत्वम। अगर सत जो कारण है उसका ज्ञान हो जाएगा तो प्रपंच उत्पन्न ही नहीं होगा। जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प का भ्रम होगा ही नहीं, वैसे वहाँ पर भी सत को नहीं जानने से ही संसार पैदा हो जाता है।
एवं भूतस्य च न वस्तु सत्वम, इसलिए अविद्या संप्रक्त सत्य उत्पन्न होने वाला प्रपंच वस्तु सत नहीं हो सकता। अतः सदुपादानत्वम असिद्धमिति न वस्तु सत्वम प्रपंचस्येति। इसलिए तुम्हारा जो साध्य था कि सदुपादान होने से यह प्रपंच सत्य है, यह तुम्हारा हेतु बन नहीं पाया, अनैकांतिक हो गया, विचलित हो गया। इसलिए प्रपंच वस्तु सत नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि अच्छा, ननु मा भूदनेन हेतुना प्रपंचस्य सत्वम। फिर मीमांसक ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे इस तर्क को तुमने काट दिया, हम मान लेते हैं प्रपंच सत्य का सत्य से न सिद्ध हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा हेतु लो। हेतु अंतरेण तू साधयामा, दूसरे हेतु के द्वारा हम सिद्ध कर देंगे। तब क्या करोगे? तथा ही कहते क्या करो सिद्ध? कहते हैं सदिदम अर्थ क्रियाकारित्वात्, यह प्रपंच सत्य है। क्यों? अर्थ क्रियाकारी। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती, इसलिए सत्य है। न यदेवम न तदेवम, अगर प्रपंच सत्य न होता तो अर्थ क्रियाकारी न होता। क्यों? खाने पीने से भूख प्यास मिटती थी। यथा सुक्ति रजत मिति, जैसे सुक्ति रजत में है, सुक्ति में जो रजत है वहाँ कोई व्यवहार थोड़ा होता है। तुम सुक्ति लेकर के जाओगे सामान खरीदने तो डांट देगा दुकानदार, अब या रजत थोड़े है तो सुक्ति है, व्यवहार नहीं चलेगा, है ना। किंतु इससे व्यवहार चल रहा प्रबल से, इसलिए सत्य मानना चाहिए। तब इस पर कहते वेदांती व्यवहार विकल्प ईशिता ही थी। अरे भाई, व्यवहार चलाने के लिए तो हम इसको प्रपंच को थोड़ी देर के लिए सत्य मानते हैं, व्यवहारिक सत्य, है ना। व्यवहारिक सत्य अलग, पारमार्थिक सत्य अलग। व्यवहारार्थ क्रियार्थम विकल्पो भ्रम ईशिता इष्टे हो। व्यवहार के लिए, अर्थ क्रिया के लिए संसार रूपी विकल्प हमको इष्ट है ना। कूटकार्षा पराधीनापि क्वचित व्यवहार दर्शनात्, जैसे कोई नकली सिक्का लेकर के सामान खरीदने पहुंच जाए, अब जिसके पास गया है वो नहीं पहचानता, सामान दे देगा। और जब तक पहचानने वाला तब तक वो चलता रहेगा बाजार में, दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, ऐसे व्यवहार चल पड़ता है। न एकत्र सतो अन्यता रूपो भ्रम प्रसिद्धो, तो कहते अच्छा, तब तो फिर संसार का जो भ्रम है या कहीं न कहीं तो सत्य इसको होना चाहिए, क्योंकि एक जगह सत्य का ही अन्यत्र भ्रम होता है, प्रसिद्ध है। अत्यंता सत्य कथम प्रपंचो भ्रमस्यात्, अगर प्रपंच कहीं है ही नहीं, तीनों काल में नहीं है, तो फिर यह भ्रम कैसे हो गया। सत्यवा नाद्वैत सिद्धि, और यदि कहीं भी इसका सत्य तो तुमने माना वेदांतियों ने, तो तुम्हारा द्वैत सिद्ध नहीं होगा। द्वैत आ गया। उत्तम च भट्ट ही, भट्ट पर कुमारी भट्ट ने कहा है क्या? कहते हैं देखो, अध्यक्षते खपुष्पत्वम असत कथम वस्तुनि प्रज्ञात गुण सत्ताकम अध्यारोपे ध्रुवानवा। कुमारी भट्ट कहते हैं मीमांसा के विचार में, कहते हैं देखो, आकाश पुष्प होता नहीं है, अब इसको तुम कहीं अभ्यास करना चाहोगे तो क्या अभ्यास कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। आकाश का पुष्प कहीं कभी किसी ने आकर देखा ही नहीं, इसलिए इसका अभ्यास कहीं भी नहीं होगा। प्रज्ञात गुण सत्ताकम अध्यारोपते ध्रुवानवा, उसी वस्तु का अभ्यास कहीं भी भ्रम होगा जो कहीं न कहीं जो सत्य रहेगा, प्रख्यात होगा, ज्ञात होगा। जिसका गुण, जिसकी सत्ता ज्ञात होगी, उसी का अध्यारोप कहीं होगा चाहे नहीं होगा। ये प्रश्न है मीमांसक का। इति नित्या, इस पर वेदांती कहते कहते कि नहीं, ये जरा हृदयंगम करने की बात आगे जो ला रहे हैं। अंध परंपरा आई थी,
वेदांत का गूढ़ रहस्य है यह, क्या अंध परंपराया, अंध परंपराया यो विकल्प इत्यन्वय, यह विकल्प संसार रूपी विकल्प अंधों की परंपरा वाला चलने वाला है। क्या मतलब? अयम भाव संस्कार जन्यो भ्रम। देखो, भ्रम के लिए संस्कार चाहिए। मन में संस्कार बना हुआ है तो उसके समान कोई वस्तु देख करके हमको भ्रम हो जाएगा कि रस्सी जैसा सांप होता है, देखा हुआ है, तो रस्सी को देख करके भ्रम के सर्प है, सर्प। संस्कार जन्यो भ्रम। किंतु संस्कार सिद्ध है पूर्व प्रतीति मात्र अपेक्षते। संस्कार कैसे सिद्ध होगा? अनुभवजन्य संस्कार हुआ करता है। जैसे किसी बगीचे में किसी ने सर्प देखा तो कालांतर में उसकी स्मृति आ जाएगी, क्योंकि पहले अनुभव कर चुका है, देख चुका है। किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं? संस्कार सिद्ध है पूर्व प्रतीति मात्र अपेक्षते। ये तो ठीक है कि पहले अनुभूति हुई हो, लेकिन जिसकी अनुभूति हुई वो सत्य ही हो ये जरूरी नहीं है। कोई वहां पर नकली सर्प बना करके दिखा दिया हो तो उससे भी सर्प हम मान लेंगे और भ्रम हो जाएगा, है ना? न वस्तु सत्वम, प्रतीति के लिए, भ्रम के लिए है प्रतीति तो चाहिए, संस्कार उद्बुद्ध कर देगी, संस्कार से स्मृति आ जाएगी और वहां भ्रम हो जाएगा। प्रतीतौ सत्याम वस्तु सत्वाभावेन ब्रह्म व्यतिरेका दर्शनात्, है ना? प्रतीति जब जो दिखाई दे रही है, वस्तु सत्व है नहीं, इस प्रकार से यही वेदांत का अंतिम सिद्धांत है, ब्रह्म व्यतिरेका दर्शनात्। माने इस प्रपंच को क्या करना है कि यह ब्रह्म स्वरूप ही देखना है। ब्रह्म स्वरूप दिखने पर फिर इसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ब्रह्म व्यतिरेका दर्शनात्, ब्रह्म से व्यतिरेक प्रपंच रहता ही नहीं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यही जो है अंतिम दृष्टि। अतो अनादित्वाद पूर्व भ्रम दृष्ट उत्तरोत्तर आरोपो भविष्यति। इसलिए सिद्ध क्या हुआ भाई? संसार अनादि है, पूर्व भ्रम जो देखा गया है उसी का उत्तरोत्तर आरोप किया जा रहा है। वेद स्तुतिकार कहते हैं कि देखो, न तो ज्ञानी की दृष्टि में है ना भ्रम सिद्ध किया जा सकता है, न ज्ञानी के दृष्टि में भ्रम सिद्ध किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी तो जब से देख रहा है भ्रम ही देख रहा है, उसको तो सत्य माने बैठा, भ्रम मान ही नहीं रहा, भ्रम कैसे सिद्ध करेगा? तो जो कुछ भी देख रहा है सत्य मान रहा, भ्रम मान ही नहीं रहा, भ्रम की शुरुआत तो है ही नहीं। और ज्ञानी की दृष्टि में क्या है? ज्ञानी की दृष्टि भ्रम कभी हुआ ही नहीं, स्वयं खल्विदम ब्रह्म, भ्रम कभी हुआ ही नहीं। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी दोनों की दृष्टि में भ्रम का आदि नहीं सिद्ध किया जा सकता। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि अनादि है यह। अंध परंपरा न्याय व्यवहार शेषती अप्रयोजको हेतु रीति। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसी अंध परंपरा के न्याय से सारा व्यवहार संगत बन जाएगा। अब व्यवहार की संगति के लिए कितना बड़ा दुस्साहस कर रहे हो कि प्रपंच को सत्य मानने जा रहे हो, ये तो बेकार का काम है ना? इसलिए अप्रयोजक हेतु हो गया। हेतु क्या था? अर्थ क्रियाकारी होने से प्रपंच को सत्य होना चाहिए। तो कहते अर्थ क्रियाकारी स्वरूप जो व्यवहार है यह तो अंध परंपरा से सिद्ध ही हो जा रहा है। ननु, आप आगे एक बात और कहते हैं, कहिए तो पूरा कर दे। 4-6 पंक्तियां। ननु अक्षयम हवई चातुर्मास्य आदिना, मीमांसा का अंतिम शास्त्रीय है। कहते भाई देखो, अब वेद को आगे कर दिया,
वेद कहता है कि चातुर्मास यजन करने वाले का पुण्य अक्षय होता है। अपार सोमम अमृता अभूमो, हमने सोम पान किया, अब हम अमृत हो गए हैं, अब हम कभी मरेंगे नहीं। कर्म फलस्य इत्यादि भी कर्म फलस्य नित्यत्व प्रतिपादना, ये वेद मंत्र जो है कर्म का फल नित्य बता रहे हैं। हाँ? अंतवत्तम न घटते, अब तुम कह रहे हो जो सब असत्य है, अनित्य है, ये कैसे बनेगा? नहीं नित्यम वस्तु असत भवति, जो वस्तु नित्य वेद के द्वारा बताई जा रही है असत कैसे हो जाएगी? तस्मात् वेद प्रतिपादितत्वात् द्वैतम सदैव इत्याशंक्या, वेद प्रतिपादित होने से द्वैत सत्य ही है ऐसा मानना चाहिए। इस पर श्रुतियां, वेदांत श्रुतियां कहते भाई देखो, भ्रमयत मूल में है, भ्रमयत भारती सौरवृत्ति विरुक्ष जदान, भारती माने वेदवाणी। हे भगवान, ते भारती आपकी वेदवाणी, वेद लक्षणा वाणी, पूर्ववृत्ति भी, पूर्ववृत्ति बने बहुविधि गौण लक्षणादि वृत्ति भी, कोई श्रुति गौण अर्थ को प्रतिपादन करती है, कोई मुख्य अर्थ का प्रतिपादन करती है, कोई लक्षणों से प्रतिपादन करती है, अनेक वृत्तियों वाली है वेदवाणी, है ना। उक्त जड़ान कर्म श्रद्धा धराक्रांत मंदमतीन, जो कर्म केवल श्रद्धा से भरे हुए हैं, क्यों भरे हुए हैं? फल के लोलुप हैं, सकाम फलों को लोलुप है, इसलिए कर्म श्रद्धा से आक्रांत है। ऐसा तो है मंदमती है, उनको भ्रमयत माने मोहित करती है। वेद की वाणी है ना, उन वासना बाधित सकाम कर्मियों को मोहित कर देती है। अयम भावा, भावार्थ ये है, नहीं वेद कर्म फलम नित्यम अभिप्रयति, वेद कर्म के फल को नित्य कभी नहीं स्वीकार करता, किंतु लक्षणया प्राशस्त्य मात्रम, वह तो लक्षणा के द्वारा केवल उसकी प्रशस्ति बताता है, प्रशंसा करता है। विधेयक वाक्यत्वात्, किस लिए बताता है? विधि के साथ एक वाक्यता होकर के कर्म करने वाला बड़े उत्साह से लग जाएगा उसमें प्रवृत्त कराने के लिए। अन्यथा वाक्य भेदक प्रसंगात, कहते हैं कि अगर इस तरह के अर्थ नहीं मानोगे तो वाक्य भिन्न भिन्न हो जाएगा। देखिए वाक्य भेद का मतलब क्या है ना। वेदार्थ का निर्णय करने के लिए जो शैली है तो वहाँ यह है कि वाक्य भेद को दोष माना गया है। वेद का एक मंत्र हो, अर्थ हो, उससे एक अर्थ निकालना तो ठीक है, दो अर्थ निकाला, तीन अर्थ निकाला, तो मजबूरी में दो तीन अर्थ निकालने हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे निकालोगे तो दोष माना जाएगा। तो देखो विधि का प्रतिपादन करने वाला ये वाक्य जो होगा उसका एक अर्थ तो ये है कि इस कर्म को करो, एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये हो जाएगा जिसका ये फल है, तो दो अर्थ हो गए। वाक्य एक है, उसके अर्थ हो गए दो, और वाक्यार्थ भेद को जो है मीमांसक स्वयं दोष मानते हैं, तो तुम्हारे कथन के अनुसार ही ये दोष आ जाएगा। इसलिए वेद का मंत्र हो जो है केवल विधान कर रहा है, फल बताने में तात्पर्य उसका नहीं हो सकता। क्या देखिए, तद्यथे कर्म चितो लोकाक्षीयते एवमेवामृत पुण्य चितो लोकाक्षीयते, ये देखिए दूसरी श्रुति कहती है जैसे कर्म से जो फल प्राप्त, लोक वाले फल जो प्राप्त होता है क्षीण हो जाता है, इसी प्रकार से पुण्य कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये श्रुति है। इत न्यायोपबंधित श्रुत्यंतर विरोधाच, तो न्याय से संगति वाली जो दूसरी श्रुति है उससे विरोध भी होगा। क्यों? यहाँ तुम उसका प्राशस्त्य बता रहे हो कि अमर हो जाएगा वह, और ये श्रुति करने वो भी नष्ट हो जाएगा। विरोध होगा कि नहीं विरोध होगा? तो श्रुति दूसरी श्रुति का विरोध कैसे करेगी, है ना। श्रुति का अर्थ का विरोध नहीं कर सकती। वहाँ उस विरोध को देख करके श्रुति के अर्थ के तात्पर्य का परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा
कि पहले वाली श्रुति जो नित्यत्व का बोध करा रही है वह केवल प्रशंसा करत है, वह कर्मकांडी को प्रशंसा के द्वारा उसमें लगा देने के लिए प्रशंसा करे, अर्थवादात्मक। अब ये यथार्थवादात्मक श्रुति है यह, इसलिए दोनों अर्थ वहाँ नहीं निकाले जा सकते। अतः कर्म जडानाम इदं भ्रम मात्रमिति, इसलिए जो कर्मों में जड़ बने हुए हैं उनका ये भ्रम मात्र है। एते नयु तस्मात् ये तस्मादात्मन आकाशा संभूता इत्यादि नाम अत्यन्य परत्वम दर्शितम भवति। देखिए इसमें जरा ज्यादा बात है, कल इसको आगे स्पष्ट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ अर्थ इतना ये कर देते हैं। इसी तरह से देखिए एक प्रश्न आगे फिर आएगा कि ये बताओ कि अगर सृष्टि प्रपंच जो है असत ही है तो श्रुति इतने मनोयोग से इसकी उत्पत्ति का वर्णन क्यों कर रही है? ये तस्मादात्मन आकाशा संभूता, आकाशात वायु, इतना वर्णन झूठी वस्तु के लिए, इसका क्या मतलब है? समझ गए ना? तो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो, इसी खंडन के द्वारा तस्मादात्मन आकाशा संभूता इत्यादि नाम अपि अन्य परत्वम दर्शितम भवति। इन श्रुतियों का भी अन्य पर अर्थ दिखाया जाएगा, आगे विस्तार से आएगा। अन्य परत्व का मतलब यह है अद्वैत की सिद्धि के लिए सब प्रतिपादन किया गया। क्यों? अगर संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं बताओगे तो कहीं और से उत्पत्ति बताएंगे लोग। ये साइंस वाले प्रगति से कहते हैं, कोई किसी से कहते हैं, कोई परमाणु से कहते हैं। तो वह जो कारण सिद्ध हो जाएगा, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बन जाएगा, वह द्वैत पैदा कर देगा, तुम्हारा द्वैत सिद्ध नहीं हो पाएगा। अगर द्वैत की रक्षा करना चाहते हो तो असत प्रपंच सृष्टि को भी उसी मूल तत्व से ही उत्पत्ति बतानी पड़ेगी। इसीलिए श्रुति ने उस सत से उत्पत्ति का क्रम बताया है, दर्शितम भवति। अब सीधे स्वामी का पाठ, उद्भूतम भवतः सतोपि भुवनम तन्नैव सर्पः स्वजः पूर्वत् कार्यमति है कूट कनकम वेदोति नैवं परः। कहते हैं हे भगवान, आप सतरूप परमात्मा से यह भुवन उत्पन्न हुआ है। आप तो सत परमात्मा हो, आपसे ही यह सत से ही यह भुवन प्रपंच उत्पन्न हुआ है। किंतु सन्नैव सर्पः स्वजः, यह सत्य नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति सत्य नहीं है, माला की प्रतीति सत्य नहीं है। चाहे कोई भी प्रतीति करते रहो, सारी प्रतीतियां सत्य नहीं है, केवल सत्य ही सत्य है, पहले भी, अभी भी, आगे भी। ऐसे यह प्रपंच आप सबसे उत्पन्न हुआ है, किंतु सर्प माला आदि की तरह से यह सत्य नहीं हो सकता। सजा पूर्वक कार्यमती है कूट कनकम वेदो नैवं परः, है ना। यद्यपि कार्य के रूप में कार्यमती कूट कनकम, कूट कनक बने पेड़ का मूल, है ना। उस प्रकार से यह प्रकट होता हुआ सब मालूम पड़ता है। मैंने कूट मैंने कनक कूट से उत्पन्न जैसे आभूषण आदि जो है ना, ये असल में ये अनभ्यस्त विवर्त का उदाहरण है। वेदांत में दो प्रकार के विवर्त का उपदेश है। एक अध्यस्त विवर्त, रज्जु में सर्प का जो भ्रम होता है अध्यस्त विवर्त है। अध्यस्त विवर्त का बाध हो जाता है, नायम सर्प रज्जु में। किंतु अनध्यस्त विवर्त जो होता है उसका बाध नहीं होता। अनध्यस्त विवर्त जो है अधिष्ठान रूप ही होता है। जैसे सोने से बना हुआ कुंडल, कुंडल का बात थोड़ा होगा, वह कुंडल भी सोना ही होगा। इसी दृष्टि से, है ना, जो भगवान के सगुण अवतार स्वरूप है रामकृष्ण आदिकों के,
ये अनभ्यस्त विवर्त के रूप में ये दृष्टिगोचर होते हैं, वेदों में वर्णन किया गया है। इसलिए इनका बात नहीं अपेक्षित है, बात संभव ही नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है। इस प्रकार से है ना, क्योंकि जैसे स्वर्ण और कुंडल में रत्ती भर भी कोई भेद नहीं है, वैसे परम सत्य और भगवान के तत्त अवतार स्वरूपों में रत्ती भर भी कोई भेद का नाम निशान भी नहीं है। इस रूप में जो है देखना चाहिए। वेदो नैवम परः अद्वैतम तव सत्परम तु परमानंदम परम तन्मुदा वंदे सुंदर निंद्रानुत हरे मां मुंच मां मानतम। फिर कहते हैं कि हे भगवान, है ना, आप परात्पर सब अद्वैत रूप ही हो। आपके उसी अद्वैत रूप में सारे सब रूप जो राम कृष्ण आदि के अवतार के रूप में प्रकट हुए वे भी वही है ना। और वह परमानंद रूप, परमानंदम पदम तन्मुदा, उसी परमानंद पद का मैं बड़े आनंद से उसको वंदना करता हूँ। सुंदर निंद्रानुत हरे, है ना, मैंने साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी वंदना करते हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप का लक्ष्मी जी जिनकी वंदना करती हैं, परमानंद स्वरूप का, उसी का मैं भी वंदना कर रहा हूँ। हरे मां मुंज मां मानतम, हे हरे, मैं आपके चरणों में से रख करके पड़ा हुआ हूँ, आप मेरा त्याग न करो। मां मां मुंज, आप कृपा करके मुझे मत त्यागो, अपने शरण में रखे रहो, बस।